कहा कि आप इस संसार में जो एक बारी पड़ जाता है वो कितना भी निकले लेकिन पैर बार बार खींचते चला जाता है, निकल नहीं पाता, किसी न किसी उलझन में पड़ा ही रहता है। तो कैसे समझाएं उनको, लेकिन वो कहें कि हम तो यही जानना चाहते हैं कि क्यों पड़ा रहता है। महात्मा ने कहा, सुनो, एक मुट्ठी सरसों लेके आना कल, क्योंकि किसी को प्रमाण की जरूरत होती है। तो भक्त चले गए और दूसरे दिन एक मुट्ठी सरसों लेके आते हैं और कहते, महाराज ये सरसों तो मैंने लेके आया है। उन्होंने कहा, ठीक है, इस सरसों को ले जाओ और सरजू के किनारे रेत में इसको डाल करके मिक्स कर दो। गए, डाल करके और मिक्स कर दिया। कहे कि जाओ, थोड़ी देर के बाद छन्नी दिया। उन्होंने कहा कि इस रेत से सरसों को छान के लेके आओ, जहाँ जिस रेत में तुमने डाला था। गए, अच्छी तरह से छानी और वहाँ से सरसों लेकर के आ गए। बोले, जाओ आज 15 दिन के बाद आना। इस संसार में लोग आते हैं और क्यों नहीं उलझन में रहते हैं, इसका आंसर देने के लिए इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। भक्तराज चले गए, 15 दिन बाद आए महाराज के पास। बोले कि ठीक है महाराज, आपने 15 दिन के बाद बुलाया था, हम तो आ गए। अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, जिस सरसों को आपने सरजू के किनारे रेत में डाला था वहाँ जा कर के देख के आओ। गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ छोटे छोटे सरसों के पेड़ उग गए हैं। आए बताए कि महाराज, जहाँ से हमने सरसों निकाली थी ना, वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ उग आए हैं। महाराज उसी समय महाराज ने कहा, क्या कहा कि देखो, जिस प्रकार से आप इस रेत में सरसों डाल दिए हैं और वहाँ से अपने पुनः सरसों को छाना, डालने के बाद ये रेत क्या है, संसार रूपी है और अपना मन एक सरसों के समान है। इस रेत में जाने के बाद कितना भी छानने से छान लो, कितना भी निकाल लो, लेकिन उसमें कुछ न कुछ कण रह ही जाते हैं। और ये सरसों आपका प्रमाण है। इसी प्रकार कि आप इस माया रूपी संसार में, इसमें जब हम भव सागर में पड़ जाते हैं, संसारिक हो जाते हैं, तो कितना भी संतत्व करें, कितना भी उपाय कर लें, लेकिन क्या है कि घूम घूम करके इसमें कहीं ना कहीं पैर जकड़ा ही रहता है। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है। ये इसलिए भजन करते रहना चाहिए। क्यों? जब पैर आए पकड़े